नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार, पुत्र श्री रतनचंद, गांव गुजरेड़ा, टाकर जम्मू, तहसील जयसिंहपुर का रहने वाला हूं। मैंने आज से 12 साल पहले मैंने अपने की शादी की हुई थी। निशा देवी, पुत्री जीवाराम, माता रेखा देवी, गांव खजूरनू, डाकघर कछेड़ा, तहसील जयसिंहपुर से की थी। आज मैं आपके सामने अपने जीवन की दुखद घटना है आज मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे और मेरी ज़िंदगी में रिश्तों में दरार को लेकर एक दुखद घटना है। मेरा बेटा अभी 9 साल का है, वो 4th क्लास में पढ़ता है। जब से मैंने शादी की तब से लेकर आज तक मैंने अपनी वाइफ को और बच्चे को साथ में रखा है। आज से 12 साल हो गए मनाली में ही काम करता हूँ और बच्चे भी मनाली में ही रहते हैं, मतलब फैमिली पूरी मनाली में रहती है। बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है। कुछ टाइम से कोई 5-6 महीने की ऐसी बात है कि कुछ मेरी जो मिसेज है अनसुनी करती है मेरी बातें। मेरे कपड़े से धोने से लेके, खाने पीने से लेके, मतलब हर चीज़ को अनसुना कर दिया उसने, मतलब कोई ध्यान नहीं देती है। और मतलब कुछ मेरे को लगता है किसी से बात भी करती थी। और इस चीज़ को कई बार तो मैंने सोचा भी है, कई चीज़ें देखी तो कुछ लगता भी था, क्योंकि वो थोड़ी सी अटपटी जैसी थी। और कुछ टाइम के बाद जैसे मेरे को कुछ एक दिन ऐसे लगा कि किसी से बात करती है, किसी गैर लड़के से बात करती है वो। तो बात करने से कुछ उसके तौर तरीके, मतलब हर चीज़ से बदलाव आने के बाद कुछ दिन के बाद नोटिस करते करते एक दिन बच्चे के मोबाइल पे मैंने एक नंबर देखा। उसी पे काफ़ी टाइम को 5-6 महीने पहले भी कोई कॉल आता था। तो उसमें नंबर रिपीट होता था, मैं इग्नोर कर देता था। तो उस नंबर को मैंने देखा कि ये नंबर कौन सा नंबर है, किसका है। जब मैंने उसकी जानकारी की, कहीं से मैंने ट्रेस किया, उस लड़के का नाम देखा, तो उसमें जो है उस पर कॉल किया मैंने। तो उसमें ऐसा हुआ कि पहले तो उसका कंफर्म किया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। उसने बताया कि मैं आनी का हूँ। और आनी का उसके बाद मैंने पूछा कि आप काम क्या करते हो, क्या है। तो उसके बाद उसने हर चीज़ बताई कि मैंने बोला कि नीशू की क्या है आपकी, कैसे बात हुई। तो उसने बताया कि हमने ऑनलाइन बात हुई है। जब ऑनलाइन बात हुई है फिर मैंने उसको उसके तीनों नंबर बताए हुए हैं। जिसका था नंबर था 93 174 056 88, मतलब एक नंबर तो वो था। एक नंबर था 90 151 44 531। एक नंबर दूसरा नंबर था। उसके बाद तीसरा नंबर एक बच्चे का था, बहुत टाइम पहले का, 62 845 54 471। मतलब ये 3 नंबर थे उसके पास। एक बच्चे का होमवर्क आता था कि उसका काम करवाते थे, उसी पे शायद उसी लड़के के पास तीनों नंबर थे। उसने ये कंफर्म भी करवाया था कि तीनों नंबर हैं, बोलता हाँ। और बात भी हुई थी कि मतलब तीनों नंबर है सब कुछ। उसके बाद मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उस रिकॉर्डिंग में उसने सब कुछ बताया। 1 मिनट में आपको सुनाना चाहता हूँ। हेलो हेलो, हेलो। क्या बात करते हो? तो फ्रेंड कैसे बात करते हैं, कैसे क्या बात करते नहीं तो फ्रेंड कहाँ से बनी हो? 12 साल से रिलेशन में है वो, तो तुम्हारे को फ्रेंड में नहीं, बात कहाँ से आ गई? अरे फोन में मिल गई, मैसेज में बात हुई तो फोन में कहाँ से मिलती? फोन में मिलती है कि रास्ते में? रास्ते में क्या, हाँ, फोन पे ही बात हुई है, रास्ते में कोई बात नहीं। अभी बात होती है? नहीं। पक्का? हाँ जी। कब बात होती थी? बात तो जैसे महाराष्ट्र है उसके बाद बात नहीं हुई। पहले होती थी? अच्छा, कब से हो रही थी? मतलब कितने टाइम हो गए होते हुए? मेरे ख्याल मेरे इतने 5-6 महीने हो गए उन्हें बात होते होते। नहीं नहीं, इतना तो कहाँ।
वही, क्योंकि जब फोन आता था मैं आपका इग्नोर करता था, मैं उसका फोन नहीं देखता। अभी नहीं देखा फोन उसका, पता आपको? हाँ जी। 2 नंबर है, तीसरे नंबर पे अब जब आपने कॉल किया, और हमारे में 1.5 महीने में आपस में बिल्कुल में अनबन है, और बच्चा है 9 साल का मेरा। मतलब ये सारी बातें होते हुए भी उसने सारा कबूल भी किया हो कि मैंने तीनों नंबर पे कॉल भी करता हूँ, सब कुछ। उसके बाद मैंने उस नंबर की डिटेल भी निकाली हुई है, मतलब 4 महीने की डिटेल है मेरे पास, जो जिस पर नंबर था 93 174 056 88, मतलब ये उसी के पास होती थी। अब जो इसका मैंने डुप्लीकेट नंबर निकाल के अभी जो मैंने अपने पास जब कॉल डिटेल निकाली है तो अपने पास रखा हुआ है, मतलब मेरे नाम से ही सिम थी। मतलब ये सारी बातें होते हुए भी उसके बाद ये बातें जो उसकी माता पिता को कॉल डिटेल भेजी गई थी, मतलब हर चीज़ भेजी गई थी, उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है। मतलब उसके कुछ दिनों के बाद मेरे को उल्टे डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। वो बोलते हैं कि हम कोर्ट केस की धमकी देते हैं, और कोर्ट केस के लिए बोलते हैं कि हम कोर्ट केस लगाएंगे, ऐसा करेंगे, आप ऐसा है। और इसको जब सारी बातें मतलब सुनाई भी गई है, पुलिस तक हमारी बात भी हुई थी, थाने में भी गए हैं, वहाँ पे भी मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी सेटलमेंट करने की। तो वहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग सुनाई गई, इसको बुलाया भी गया था, खुद भी गई हुई थी मैं, वहाँ पे भी सारी सेटलमेंट की बात हुई थी कि आपस में समझौता जो भी करेंगे वो सब कुछ उन्होंने भी काफ़ी समझाया। तो मतलब उसके बाद भी मानी नहीं है, उन्होंने भी सारी कार्रवाई की थी। तो मतलब इनके ऊपर तो जैसे अगर बात करते हैं तो कल से आगे तो इनके ऊपर डर भी हो सकता है, धमकी देती है, क्योंकि वो लड़के के मेरे एंगेज्ड है, मेरे से कोई बात नहीं करती है। दूसरी बात, अगर कोई बात उसके एंगेज्ड होती है, अगर वो बोलती मेरे को परेशान करता, तो पुलिस भी एक्शन ले सकती थी, सभी कुछ होता है। मतलब उस लड़के के बोलती मेरे को फ्रेंड है तो उसी के नाते से बात, और वो शादी करने तक, ये लड़का बोलता मैं शादी करके ले जाऊंगा तेरे को, जब तुम लोग तलाक दोगे ले जाऊंगे। तो मतलब ऐसी बात हो चुकी है। इसमें जो उस लड़के का नंबर है 7807075960, मतलब इस नंबर पे बात होती थी। अभी कंफर्म नहीं है इसी पे प्रॉपर हो रही है किसी पे हो रही है। और मैंने वहाँ पे भी सभी जगह एक्सेप्ट की ये किया था, उसको रखने की बात की थी कि मैं इसको अभी भी रखूँगा, बाद में भी जब भी अगर मामला हमारा सुलझ जाएगा, जो भी समझाने वाला होगा तो मैं उसको रखूँगा। उनके घर वालों से भी, माता पिता और मतलब बहन से बात हुई थी, तो बहन ने भी बताया हुआ था कि मैं हमारे सभी से वीडियो कॉल में बात करती है। तो उनको ये कन्फर्म नहीं था कि इसके पास बच्चा है या नहीं है। जब उनको ये सब कुछ बताया गया तो बहन तो थोड़ी शॉक्ड भी हुई है, उसकी भी थी रिकॉर्डिंग मेरे पास, और थोड़ी सी कि मतलब, तो मतलब वो बोलती थी कि मेरी डैडी को भी कन्फर्म था, मेरी मदर को भी कन्फर्म था, कि हमारे को सभी को इस चीज़ का पता था कि दोनों को, मदर और फादर दोनों को इस चीज़ का कन्फर्म था कि ऐसी ऐसी बात है उसको, कि सभी बात करते हैं, मतलब लड़के के माँ बाप सभी से बात करते हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी बताया हुआ कि मेरे डैडी जी ये काम करते थे, रिटायरमेंट आए हुए हैं, और जो मेरी मिसिज है, मेरी जो मदर है, वो हाउस वाइफ है, मतलब गाय वगैरह रखी हुई है, और घर की मतलब एक एक डिटेल दी हुई थी इसने। और ये पिछले कल सुबह गई हुई थी, ये बोल रही थी कहीं पे जाना है, मतलब पिछले कल रात को नहीं आई थी घर, सुबह भी होगी। मैंने जब सुबह पुलिस थाने में गया था तो उसमें उसकी गुमशुदा के लिए मैं उनको बताने गया था, तो उनमें जब रात को मैंने अपनी मिसेज के नंबर पे कॉल किया, उसने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपने बच्चे के नंबर पे कॉल किया 2-3 बार, उसमें उठाया नहीं गया। जब इसकी माताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब पुलिस में मैंने फ़ोन करवाया, उन्होंने उनको कहा कि मेरा नंबर जो ब्लॉक में डाला हुआ है और आप कॉल कीजिए कि कहाँ पर है, क्या है। जब उन्होंने कॉल किया तो उसके तुरंत 5 मिनट बाद फ़ोन आता है उसकी मदर जी का, बोलती कि आपने पुलिस वालों से, आप कहाँ पे, पुलिस चौकी पे हो, कहाँ पर हो। मैंने बोला नहीं, पुलिस चौकी पे नहीं हूँ। तो बोला कि पुलिस वालों ने फ़ोन किया। तो मैंने ये कहा था कि कल
पूरी रात नहीं आई, कल सुबह से गई थी, तो इसीलिए मैंने पुलिस चौकी गया हूँ, क्योंकि मेरा तो ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था नंबर। मतलब ये सारी बातें हुई हैं। और उसकी माताजी ने ये भी कहा था कि आपको शौक है कोर्ट का, तो आपको कोर्ट के लिए हम कोर्ट केस कर दिया है। तो मतलब यहाँ तक की बात आ चुकी है, और बच्चा भी 9 साल का है। मैं तो सोचता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में इसके मतलब हम दोनों को तो छोड़ो, इस बच्चे के भविष्य का क्या होगा। मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए खर्चे की बात करती है, खर्चे को भी अगर 12 साल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना कमाते हैं उतना तो देते हैं हर किसी को। उसमें भी ये था कि उसको 2 साल पहले भी मैंने फ़ोन लेके दिया था 16,800 रुपये का। अगर उसमें भी ये था कि अगर उसके पास भी अगर 16,800 रुपये का जिसको फ़ोन लेके दिया 2 साल पहले, तो उसमें खर्चे की कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है, मतलब खाने पीने से लेके। और एक जो उसकी मदर जी को फादर के लिए एक लेटर भेजा हुआ है, क्योंकि रिटर्न में कॉल तो काफ़ी किया, उसके बाद मैंने एक रिटर्न पे लेटर भेजा हुआ है। उसके अलावा जो है पुलिस में भी सारी मतलब कार्रवाई की गई थी, उसका भी सारा मतलब जो लेखा जोखा है वो भी है उसमें। दोनों को बताया भी था ना, सुलझाया भी था। अपने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये सोचती है कि मैं उसी के साथ रहूं या क्या करना चाहती है आगे। मतलब उस लड़के से बात करना नहीं छोड़ती है, मतलब सुबह शाम जब भी है तो बातें करती रहती है। और कानून के अनुसार जो कि औरतों को एक ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसकी ज़्यादा मतलब सुनाई की जाती है। तो इस लाइव को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मतलब एक थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई हुई है, सारे मेरे पास कि मतलब प्रूफ है मेरे पास। तो अभी तो मतलब आगे क्या होता है इस ज़िंदगी के लिए, मतलब वो चीज़ है कि एक किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इसी लाइव को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ।